वन ओंकार थ्री शांति। ओम शांति है, शांति है, शांति है। हरि ओम। जैसा कि आज अपना टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट इन योगा, तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है और कई तलों पर है। जैसे कि अलाइनमेंट जब हम होते हैं तो अपने पोज को बेहतर पाते हैं, हम अपने जो आसन का नियम है तो हम आसन में बेहतर तरीके से उतर पाते हैं। जैसा कि पतंजलि कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, कि आसन में स्थिरता ही सुख देती है, लेकिन स्थिरता के लिए हमको अलाइन होना जरूरी है। अगर हम प्रॉपर अलाइन में नहीं हैं, जो जिस आसन का तरीका है, चाहे वो शरीर का अलाइनमेंट हो, चाहे वो ब्रीथ का अलाइनमेंट हो, चाहे वो मन का अलाइनमेंट हो, फिर आगे जाकर के इन तीनों का आपस में अलाइनमेंट हो, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अगर वो नहीं है तो आप स्थिर नहीं हो सकते हैं और फिर आसन आपको कोई लाभ नहीं दे सकता, जो जितना लाभ इसको देना चाहिए। इसीलिए इसकी अलाइनमेंट आप आसन में पूरे होने की कोशिश करते हैं। फिर आगे समझे इसको कि अगर समझे कि हमारा अलाइनमेंट है किसी पोज में, कि हमें कितनी चेस्ट ओपनिंग करनी है, शोल्डर कितना ओपन करना है, स्पाइन को कितनी लेंथनिंग करनी है, अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। जितना हमें जिस ढंग से ब्रीथ का फ्लो होना चाहिए वो हमारा फ्लो नहीं होता है, तो हमारा प्राण बाधित होता है, हमारे प्राण का फ्लो स्लो पड़ जाता है, तो भी हमें लाभ नहीं मिलता है। आगे जाकर के जब बॉडी ब्रीथ दोनों का मिस अलाइन होता है तो हम इंजरी के भी शिकार होते हैं, क्योंकि किसी पोज में जहां बैलेंस चाहिए, जहां पूरी ओपनिंग चाहिए, जहां पूरी ट्विस्टिंग चाहिए, हम बिना ब्रीथ के अलाइनमेंट के साथ जहां इनहेल चाहिए वहां एक्सेल कर देते हैं, तो या हमारे फिजिकल बॉडी मेंटल डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी इस अलाइनमेंट की चर्चा की है। अलाइनमेंट कोई नई नहीं है, योग के साथ ही अलाइनमेंट है। बिना अलाइनमेंट के योग प्रैक्टिस संभव नहीं है, और अगर हम कर रहे हैं ऐसा तो एटलीस्ट हम योग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे होते हैं। इसीलिए और धीरे धीरे जैसा हमारा अलाइनमेंट फिजिकल लेवल का पहले बढ़ेगा, तब हमारा ब्रीदिंग का, फिर हमारा मेंटल लेवल का, फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी का अलाइनमेंट हमारे साथ होता जाएगा। इसलिए दिखने में थोड़ा बाहर से चीज काफी अंदर तक समाया हुआ है। तो आखिर हम कैसे इसको साधें? तो एक तो जैसा मैं पोज बताऊं या जैसी आप प्रैक्टिस करते हैं, जहां भी उस पोज की जो रिक्वायरमेंट हो वो करें, चाहे जहां पर ट्विस्ट हो, जहां स्ट्रेच हो। दूसरी, आप उसको ऑब्जर्व भी करें, जैसे आप उस पोज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ब्रीदिंग के लेवल पर, उसके आसन के फिजिकल लेवल पर, तो ना केवल आसन अच्छा होता है, आपकी स्थिरता अलग होती है और आप एक देखने की कला में आने लगते हैं। जब हम किसी चीज को
उससे परे होकर देखते हैं तो उसको हम बेटर ठीक कर सकते हैं, डे बाय डे उसमें बहुत बेहतरी कर सकते हैं और वो चीजें हमारे पास बड़ी सुगमता से घटित होने लगती है। फिर हमको और यही देखने की कला जीवन में भी काम आती है। जब हम मेट से बाहर भी चीजों को देखने लगते हैं तब हम उनको सॉल्व आसानी से करते हैं। एक एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट, जैसे कि कोई हमें अपने समस्या बताता है तो हम बाहर से देखते हुए अच्छा जजमेंट देते हैं, लेकिन वही समस्या जब अपने पास आती है तो हमें अपना रास्ता नहीं निकल पाता, क्योंकि हम अपनी समस्याओं को अपने से बाहर हटकर नहीं देख पाते। यही देखने की कला शरीर से, ब्रीथ से, फिर पूरे पोस्चर से हम आप जीवन में भी लाते हैं। इसलिए अलाइनमेंट का बहुत ही जरूरी है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर। ठीक है, तो अलाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहले तो जो हम कर रहे हैं लगभग करेंगे कैट एंड कॉ। इसमें अलाइनमेंट का ख्याल क्या है, नी से हिप्स, दोनों नी में डिस्टेंस, रिस्ट टू शोल्डर। आप समझिए कि ये अलाइनमेंट मैं यूं कर, ये तो पहले मेरा ओपनिंग नहीं होगा स्पाइन का, दूसरा हमारा प्रेशर रिस्ट पर पड़ेगा। आप साफ देख रहे हैं, एक तो हम पोज में नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरे इंजरी का भी शिकार हो सकते हैं। ये बहुत आसान आसन है, इसमें कोई एग्जांपल दिया है। नाउ रेडी, इनहेल, लोअर बैक ड्रॉप, हेड अप, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, यहाँ स्टे करें, एकदम होगा 1 2 सभी म्यूट करते हैं, 1 2 3। ओके, स्पाइन बैलेंसिंग। पहले लेफ्ट लेग उठाएं, कोशिश करें अपने हिप्स लाइन के साथ हो, टोज पॉइंटेड हो। ये अलाइन करते देरी हमारे पाँव में जो फ्लो है वो प्रॉपर है। जरा टो ढीला छोड़ते हैं, मिस अलाइन होते हैं, सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हेड आपका शोल्डर लाइन से फिंगर हो, एकदम सीधा हो, ये टेढ़ा हो गया, एकदम सीधा। 1 2 3 4 5। चेंज, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, दृष्टि सामने। 1 2 3 4 5। ओके, नी पर खड़े रहेंगे इसी तरह जैसे हैं, दोनों हाथों को आगे ले जाएं और फोरहेड को रख दें। अब आप ख्याल करें कि आपका नी हिप्स एक लाइन, पेट अंदर है, चेस्ट को फील कर रहे हैं ग्राउंडेड, थोड़ा हिप्स को पीछे एंगेज किए, स्टे, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। पीछे बैठ जाएंगे सासांग आसन में, नी को वाइड करें, हिप्स को रख दें हील के ऊपर, धीरे धीरे जितना आप इंगेज कर पाए स्पाइन को।
चिन फोरहेड कुछ भी रख दें, लगता है तो फिर करें बेली चेस्ट ग्राउंडेड, 1 2 3 4 5। यहां से अधोमुख श्वान डॉग जाएंगे। इसके लिए क्या, जहां हथेली है वहीं रहने दें, दोनों को अंदर लाएं, नी को, टोच को टक करें, ब्रीथ इनहेल। पहले टोच पर रहते हुए इतना आप हिप को ऊपर उठाएं, फिर बाद में हिल को पुश करें ग्राउंड में। नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो डे बाय डे होगा प्रैक्टिस से। अब आप एलाइन को देखिए अपना, दोनों हथेली में शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, फुट में हिप डिस्टेंस अपार्ट, शोल्डर को पीछे एंगेज, पूरा बेली अंदर, सामान्य ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ करें। 1 2 3 4 5। यहां से राइट को बैंड करके आगे ले जाए राजकपूत के लिए, नी। अब आप चेक करें कि नी से हिप्स आपका एक लाइन है। फिर जैसे जैसे आप पांव को पीछे करेंगे, पीछे वाले पांव को पीछे पुश करते चलें, तो आपका हिप्स टच हो जाएगा फ्लोर के साथ। नहीं टच हो रहा है कोई बात नहीं, वो होगा धीरे धीरे। तकिया लगा दें। इधर क्या करें, लेफ्ट थाई को ग्राउंडेड करते हुए आगे ले जाए। इस तरह भी रह सकते हैं, बेटर रहेगा आपको। अब आप दोनों फोकस करें कि राइट हिप्स ग्राउंडेड है, लेफ्ट थाई ग्राउंडेड है, लेफ्ट लेग का हील बाहर की ओर पुश है। तो ये सब चीजें पूरा अलाइन करें। स्पाइन को जितना लंबा छोड़ें, शोल्डर ड्रॉप, स्टे, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। यहां से फिंगर के सपोर्ट से उठें। तो कोशिश करेंगे मेरा हिप्स नीचे रहे, लेफ्ट थाई ग्राउंडेड रहे, जितना बैक बेंडिंग करें, सिर्फ फिंगर टच करें फ्लोर पर, ताकि आपका स्पाइन में मूवमेंट बना रहे। 1 2 3, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। 4, आप एकदम चेस्ट बिल्डिंग करें तो आपकी चेस्ट ओपनिंग होती जाएगी, शोल्डर ओपनिंग होगी। 5 डॉग, वापस चाहे जितने बार डॉग जाए, शोल्डर डिस्टेंस वही रहेगा, फुट में डिस्टेंस वही, हर बार इंगेज करेंगे पीछे की ओर, लेफ्ट। अब आप चेक करें पहले, आपका नी हिप्स एक लाइन, राइट थाई ग्राउंडेड, राइट हील बाहर की ओर। 1 2 3 4 5। बैक बेंडिंग स्लोली, कोशिश हिप्स थाई ग्राउंडेड रहे, चेस्ट ब्रीदिंग जितना आप बैंड कर सकते हैं करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 डॉग। राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड अंडरहे। अब आप चेक करें इधर कि हील से नी एक लाइन हो, पहली बात। दूसरा, पीछे वाला नी जितना पीछे कर सकते हैं, और आगे टोज फिंगर मस्ट बी इन लाइन। हथेली ड्रॉप नहीं हो रहा है, फिंगर लगाएंगे, लेकिन एक लाइन पर रखें। टोज को छोड़े लाइट, वेट अपना हील पर, हिप्स को पीछे की ओर पुश करें, देखें सामने।
1 स्टे करें, 2, ठीक है अनिल जी बढ़िया, 3, 4, जितना पांव पीछे वाला पीछे जाएगा आपकी स्ट्रेच बढ़ेगी। पांव यहां से इनहेल हैंड्स आप सिट कर दें, कोई चेंज नहीं। जितना आप फील करें ओपनिंग चेस्ट की, पीछे की ओर करें ताकि मेरा चेस्ट ज्यादा ओपन हो। पीछे वाले पांव का थाई ग्राउंडेड करने की कोशिश। 1, 2, आगे का पांव 90 डिग्री, 3, 4, 5 डॉग। हर बार डॉग में शोल्डर स्ट्रेट बैक, नी कैप इंगेज, लेफ्ट लेग स्टेप फॉरवर्ड, लेफ्ट को आगे 90 डिग्री 2 स्टेप ले। यही आदत बनी रहेगी, सूर्य नमस्कार सही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 inhale, 1, 2, 3, 4, 5 dog। यहां से चले पीछे हाथों के सहारे, उत्तानासन में झुके रहे। बताया मैंने जिनको बैक का इशू है थोड़ा नी को लूज छोड़े, इनका ठीक है वो ओपन करके स्टे। 1 पेट अंदर, 2, 3, 4 खड़े हो जाएंगे। अब एक दो चीज, 1 सेकेंड, एक दो चीजों को समझ लें। इसको बोलते हैं हम लोग योग में कि प्लेसमेंट, या हर जगह ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसे आपके स्किन का, फुट का कैसे प्लेसमेंट हो, क्योंकि हम आगे स्टैंडिंग आसन भी करने वाले। ये एक फंडा समझ लेंगे, किसी भी स्टैंडिंग में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आपकी ओपनिंग नहीं है वो मैटर नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट उस दिशा में रहेंगे तो समझें इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं खड़ा हूं, इसको बोलते हैं समय स्थिति, इक्वल स्टैंडिंग पोज। आपको ऊपर दिख रहा होगा, अनिल जी दिख रहा है ऊपर आपको? अनिल जी ठीक दिख रहा है ना? हाँ, तो आप देख रहे सीधा, हाँ थैंक यू, ये सीधा मैं हूं। तो आप देखें कि आपको मैं आगे आता हूं कि मेरा थाई जो है ये सामने है, ये इसका स्किन, ये साइड का स्किन इस साइड है, ठीक है। टोज हील टुगेदर है, पहली बात। और अपना वेट हम रखे हील पर, टोज को छोड़ेंगे लाइट, सिर्फ फ्लोर को टच किया मैंने। और क्या किया है, पेट को अंदर किया है, चेस्ट ओपन है, शोल्डर पीछे है। ये स्थिति होगी, समझ सकते। अब ट्विस्टिंग कैसे है स्किन में, स्किन का इंटेलिजेंसी कैसे वर्क करता है, इसको बोलते हैं योग साइंस में प्राण का फ्लो कैसे होता है। तो हमारा एक एक मसल, लिगामेंट, टिश्यू, सेल सब एक्टिव कैसे होते हैं। तो उसके लिए अब ये सारी मसल आउटर साइड इंगेज है, ये पैल्विक बाहर, ये थाई राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट, सब। ये जो फुट है ये बाहर की ओर प्लेस है, लेफ्ट का पुश लेफ्ट की ओर प्लेस है। और पीछे इन साइड, बटक इन, थाई इन, ये इन, सब इन होता जा रहा है। तो ये चीजें जो है, ये प्लेसमेंट हर स्टैंडिंग आसन में एक है, ये कॉमन सूत्र है। यहाँ सही है, आपकी हर स्टैंडिंग सही है। एक एग्जांपल, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सामने हो गया। त्रिकोण आसन में जैसे मैंने टर्न किया राइट फुट, अब गलती कभी नहीं होगी अगर मैं समझ लिया हूँ इसका थाई ये इधर जाएगा, ये मसल इधर जाएगा, ये इधर साइड
ये पीछे हिप्स इधर होगा, ये पांव जो फुट सीधा है ये सामने रहेगा, इसका हिप्स पीछे रहेगा। तब हम समझ पाएंगे गलती कैसे होती है। ये टेढ़ा हम कर देते हैं, रुक जाते हैं। अब ये मैंने मोड़ दिया, ये ऐसे मैंने मोड़ दिया, ट्विस्टिंग ही खत्म हो गई। अब मैंने इंगेज किया, इसको ट्विस्ट किया, यानी जो जिसका पोजीशन है उसको एटलीस्ट आप वही रहने दें, तब आप पूरे अलाइन में हैं, तब आप आसन का पूरा उपयोग कर पाते हैं। तो पहले हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज सूर्य नमस्कार करते हैं समय स्थिति। यहाँ मैं एक एक पोज के बारे में बोलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। बोथ हील टुगेदर, आपस में मिला दें, मैट के सामने आ जाए। बटक लॉक, उद्यान बल यानी वेरी लॉक, चेस्ट ओपन, शोल्डर डाउन, एकदम सीधे, दृष्टि एकदम सामने। लंबी गहरी ब्रीथ का भी अलाइनमेंट मिलाएंगे। 2 एक्सेल नमस्ते, इनहेल हैंड्स अप, 3 एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, एल बढ़ाते हुए, तुरंत नहीं बेंड करना है, लंबा स्पाइन। 4 इनहेल राइट बैक, जितना पीछे, नी ड्रॉप, ये 90, ये पीछे। अब प्लैंक पे जाने के लिए पहले नी उठाए, बैक, ब्रीथ होल्ड, नो ब्रीदिंग। 6 नी, चेस्ट चिन, एल्बो इनसाइड। 7 बटक लॉक, शोल्डर लॉक, सिर्फ बैक से बैंडिंग, सिर्फ बैक से। 8 एक्सेल डॉग। 9 right leg step forward, inhale. 10 match exhale. 11 inhale. 3 bend forward exhale, L shape बनाते हुए। 4 inhale, left leg back. High plank, breathe hold. 6 exhale, knee, chest, chin या पूरी body drop. 7 inhale, भुजंग. 8 exhale, dog. एकदम slowly रखें. 9 left leg, inhale. 10 exhale, match. 11 inhale. 3 exhale. 4 inhale, right back. High plank, breathe hold. प्लैंक में याद रखेंगे रीच टू शोल्डर, शोल्डर से हिप्स एक लाइन, ड्रॉप नहीं होगा शोल्डर, इससे ही इस तरह। 6 एक्सेल, 7 इनहेल भुजंग, 8 डॉग, 9 राइट इनहेल, 10 मैच एक्सेल, 11 inhale, 3, 4 left leg, high plank stay, keep breathing, reach to shoulder, match कराए। 1, 2, थोड़ा आगे देखें, एक कदम आगे जहां से हथेली है। 3, 4, 5, 6 exhale, 7 inhale bhujang, 8 down, 9 left inhale, 10 match exhale, inhale 11,
नमस्ते। अभी सूर्य नमस्कार एक जो हम कर रहे हैं, एक दिन किसी सेशन में सूर्य नमस्कार तीनों बताएंगे, फिर उसके साथ कैसे विन्यास फ्लो करते हैं। तो आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार में एक तो बॉडी का, दूसरा आपकी ब्रीदिंग का ख्याल, तीसरा ब्रीथ मोमेंट मस्ट बी सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे मैं कहूं इनहेल हैंड्स अप, आप यूं भी कर सकते हैं। एक्सेल ड्रॉप करना क्या है, ठीक है। कितने आसन आते हैं? 12 आसन आते हैं, 12 पोज है, 12 आसन कवर में होते हैं। और लेफ्ट राइट पर अंजनीय हो जाते हैं। आप उसको एक में भी गिनती कर सकते हैं या दोनों पर भी। हम लोग 12 आसन की गिनती होती है। आसन मतलब कोई भी पोज आसन है, ये भी एक आसन ही है। समय स्थिति या कहीं कहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है। और फिर दूसरा हस्तोत्तान मैं बता ही देता हूँ, तीसरा उत्तान, चौथा अंजनीय, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, अधोमुख श्वान डॉग, अगेन अंजनीय, अगेन उत्तानासन, इनहेल, फिर हस्तोत्तान, नमस्ते। इतने आसन आ रहे हैं। तो मैं बता रहा था अभी, एक बीच में सवाल आ गया कि आप ब्रीथ और आपका मूवमेंट कितना मैच कर रहा है। जैसे मैं कहूं टू इनहेल हैंड्स अप, तो जितने देर आपकी मूवमेंट है आपकी उतनी ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये सबका अलग अलग वेरी करेगा। इनहेल कितना स्लो, फिर यहां से मैंने एक्सेल किया, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए 5 लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सबका अलग अलग होगा। क्यों? ठीक है, हम लोग यहाँ सामूहिक में कर रहे हैं तो एक अलग बात है कि एक साथ एक काउंट के साथ करना होता है। लेकिन जब आप अपने साथ कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखें कि आप बहुत स्लो करें, बहुत ग्रेसफुल करें। इससे सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है वो आपकी माइंडफुलनेस। और जब आप बहुत वॉचफुल ब्रीदिंग होकर करते हैं तब आपके थाउटनेस होती है। विचार शून्य होना ही मेडिटेशन में होना है, तब आप ध्यान में होते हैं। और सूर्य नमस्कार को मूविंग मेडिटेशन कहा जाता है। हम मूव करते हुए मेडिटेट होते हैं। हम इतने अपने अलर्टनेस को विकसित करते हैं, समझ पाते हैं। तो ये चीजें हमको 24/7 में काम आता है। हम डॉक्टर हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हम मूव तो करेंगे ना जब हम एक्शन में होंगे। लेकिन एक्शन के साथ हम रिलैक्सेशन तभी हो सकते हैं बॉडी माइंड को, जब हम अलर्ट होते हैं या वॉचफुल होते हैं। इसको बुद्ध कहते हैं माइंडफुलनेस। तब हमारा कर्म का बोझ हम पर नहीं पड़ता है और हम रिलैक्सेशन में रहते हैं। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों बैलेंस में तभी होगा जब आप एक्शन में, फिर से मैं बोलूं, जब आप एक्शन में अलर्ट होते हैं, वॉचफुल होते हैं, तब आप हर क्षण रिलैक्स, एक्शन में भी रिलैक्स है। इसको बोलते हैं भगवान कृष्ण कर्मसु कौशलम योगा। तो कर्म में कुशलता कब आती है? जब हम कर्म के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, माइंडफुलनेस होते हैं। हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, ये भी हम कर सकते हैं। हम आपके बारे में सोचें, अगले असाइनमेंट के बारे में सोचें कि इसके बाद मेरा क्या असाइनमेंट है। तब हम योग में नहीं हैं, तब हम माइंडफुलनेस हमने खो दिया। खाना खाते हुए टीवी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये हमारी कला है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ। एक हाथ से लैपटॉप भी चला सकते हैं, खा भी रहे होते हैं। हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन यही एक्सपर्टीज नुकसान करता है। तो ठीक है, सूर्य नमस्कार 2 राउंड, फिर किसी अगले दिन हम तीनों सूर्य नमस्कार इसके साथ कैसे विन्यास फ्लो में अपनी ब्रीदिंग को बढ़ाएं, ये बात बताएंगे। समय स्थिति सब खड़े हो जाए, एक साथ करते हैं।
समय स्थिति बताया है, टोज हिट टुगेदर, उद्यान पर, वन इनहेल हैंड्स अप, एकदम स्लोली साइड से, टू एक्सेल हेड ड्रॉप, थ्री इनहेल हेड अप, फोर चतुरंग दंडासन, पहले प्लेन्स में आए, एल्बो एक्सेल बैक, इनहेल अपवर्ड डॉग, सिर्फ टोज और हथेली फ्लोर पर, एक्सेल डॉग, स्टे करें थाई में, शोल्डर बैक, हिप्स लिफ्टेड, हिप ड्रॉप, 1 2 3 4 5 7, both legs step forward one by one, inhale head up, सांस लेना आगे दिखाएंगे, यूं भी कर सकते हैं आप, 8 head drop, 9 inhale, इसको एक राउंड और, फिर मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ इसमें। अगेन साथ में आ जाइए, रेडी, 1 इनहेल हैंड्स अप, बटन लॉक करते हुए चेस्ट को छत की ओर किए, थंब आपस मिला दिए, 2 एक्सेल एल बनाते हुए आगे ड्रॉप, 3 इनहेल हेड अप, 4 पुश अप, 5 अप पूरी बॉडी, 6 स्टे, 1 2 3 4 7 inhale head up, सामने 8 9 अब एक दो चीज ध्यान दें, बैठ जाएंगे, जैसे कि पुशअप नहीं लग रहा है, तो ये जो चतुरंग दंडासन है वो हम जो अलग पुशअप करते हैं जिम में इस तरह, उससे बहुत डिफरेंट है। पहली बात, इस तरह प्लैंक में आ गए, ठीक है, आप देख पा रहे हो प्लैंक में हम आ गए। अब प्लैंक में चेक करेंगे, ज्यादा गैप नहीं है, जितना हमारा शोल्डर है सेम। दूसरी बात, रिस्ट टू शोल्डर इन वन लाइन, ये नहीं है, ये गलती हो गई है, ये भी गलती हो गया, एकदम परफेक्ट। तीसरा कि शोल्डर से हिप्स एक लाइन है, ना ऊपर है ना नीचे है। चौथी, दृष्टि सामने है। अब क्या करना है, सांस लिए थोड़ा आगे बढ़े, एल्बो को पीछे एकदम बॉडी के साथ टच करते हुए, यहां से आप आगे बढ़ाते हुए डॉग बैठ जाए। तो जिनका नहीं लग रहा है, उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, ठीक है अनिल सर, थोड़ा कोशिश अच्छी है, वो हो रहा है, तो इसको और कैसे अच्छा करें, इसके लिए क्या है, नी को ऐसे ड्रॉप किए, क्योंकि मेरा मानना है कि गलती ना करके जाए, एल्बो बैंड करके या रुक जाए, सांस लें, पीछे उठा दें, अब फिर यहां से आगे बढ़ते हुए आप, हाँ। तो अपवार्ड डॉग बहुत जो हमने किया अभी, बहुत अपने आप में क्रांतिकारी पोज है। दूसरी बात, जब भी आप बेंडिंग करें तो बेंडिंग विथ एल, जनरली क्या होता है, सूर्य नमस्कार बैंड करते हैं, तो ये हम मेरी स्पाइन से मुड़े, हमको लंबर स्पाइन और सर्वाइकल का यूज करते हुए लंबा करना है बॉडी। एल बनाए, हिप्स को पीछे धक्का दिए, शोल्डर को आगे लिए, तब बैंड, चाहे सूर्य नमस्कार ये भी, हिप्स पीछे किए, हील पर वेट डाले, पेट अंदर ड्रॉप। तीसरा पॉइंट जो अलाइनमेंट में मदद करता है,
जब आप शरीर छोटा करें, मैं 6 फीट का हूं, बैठ करके आधा हो रहा हूं, तब आप बेली को लॉक करें। ये सब पॉइंट, जैसे छोटा कर रहे हैं बॉडी, लॉक कर रहे हैं। जब आप बड़ा करें बॉडी, 6 का हूं, हाथ ऊपर कर लो, तो चेस्ट ब्रीदिंग, चेस्ट भरेंगे। छोटा करने पर उद्यानपान यानी पेट लॉक करेंगे, बड़ा करने पर चेस्ट भरेंगे। ये कॉमन चीजें हैं, ये हर जगह लागू होंगी। ठीक है, स्टैंडिंग आसन में वो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात कि दोनों हील आप चेक करें एक लाइन में है। आ जाइए, और बाकी जो नियम बताया प्लेसमेंट का, वो वैसा ही रहेगा। टर्न राइट फुट राइट साइड, राइट फुट टर्न किया है, चेहरा टर्न नहीं, शोल्डर टर्न नहीं, पेल्विक टर्न नहीं, ये सब सामने कैमरा की ओर। हैंड्स ओपन, शोल्डर लाइन, दृष्टि राइट हैंड फिंगर यानी नेक टर्न। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल ड्रॉप। अब आप ध्यान में सुने, राइट का वेट राइट के हिप पर, नी कैप ये हिप्स पीछे, लेफ्ट का हिप्स इनसाइड, वन हैंड छत की ओर, एक दूसरा ग्राउंड है, लेकिन चेस्ट कोलैप्स ना करें। 3 4 5 ये ड्रॉप करें हैंड को, सेकंड वेरिएशन के लिए, लेकिन चेस्ट ओपनिंग कंटिन्यू, नी कैप लॉक कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 कम बैक। अब ये मेरे कहने सुनने की बात नहीं है, ऐसे आप अलाइन होते हैं, आप देखेंगे आप बेटर पोज का फील करते हैं। टर्न लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट फुट सीधा, ब्रीथ इनहेल, ड्रॉप। लाइव घेतले होते का तू रात्री? चेस्ट कितना ओपन है, चेस्ट कितनी ब्रीदिंग है, पीछे भी शोल्डर लाइन से मैच कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 सेकेंड। सभी म्यूट कर लें। 3 4 5 ओके। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी पाँव हम चेंज कर रहे हैं किसी तरीके से, यही नियम है जो समय स्थिति में, ये ख्याल रखेंगे, गलती नहीं होगी। ये बताने के बहुत है, हम कुछ आसन आज हाँ, तभी आप क्या करें, वज्रासन 2 के लिए जितना पाँव ओपन होना करें। क्या बात, टर्न राइट फुट राइट साइड, टू द फ्लोर, ब्रीथ इनहेल। देखिए कोई भी ट्रांजिशन होगा वो श्वासों के साथ। एक्सेल नी बैंड, सिर्फ नी बैंड, अपर बॉडी एकदम सीधा, या आगे हो गलती होगी, मिस अलाइन हो गया वो। 1 2 3 4 5 चेंज लेफ्ट साइड, breathe inhale, knee bend, 1 2 3 4 5 ओके। मिला एक बात ख्याल और करेंगे, जो भी पाँव पीछे खुलता है जिसका नी बैंड होता है उससे डिफरेंट है। जो पाँव पीछे है उसका फुट बाहर की ओर, जैसा मैंने समय स्थिति बताया। वापस अगेन एक पोज और, टर्न राइट फुट राइट साइड, हैंड ओपन, नी बेंड करके एल्बो रखें, पास कोन। अब देखिए राइट का नी हिप्स के लाइन में है, नी टर्न राइट साइड है, ये फुट
बाहर की ओर, थाई बाहर की ओर, दोनों हीप्स अपनी ओर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 चेंज। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल बैंड, एल्बो नी के ऊपर, चेस्ट पूरा ओपन होगा, स्ट्रेच टू ओपन हैंड का, यानी फिंगर बाहर करेंगे, पांव का फुट नीचे करेंगे। 1 2 4 5। जनरली क्या होता है, इस पोज को लोग बैंड करके कर दी। अब हम लगता है कि करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे होने के लिए नहीं। ये कोई मतलब बना नहीं, मतलब तब बना ये इंगेज इधर हुआ, पैल्विक को मैंने स्ट्रेच किया, ये इधर इंगेज हुआ, चेस्ट को ये खोला, तब आप प्रॉपर आसन को समझते हैं। अब एक बैलेंसिंग पोज जो कि हमने बैलेंस वाले क्लास में बताया था। राइट को उठाएं, नमस्ते करें। पहला ध्यान कि आप अपने वेट को ऊपर की ओर ले जाओ, उसके लिए नी कैप इंगेज, उद्यान बंद, बटक को इनसाइड, पेल्विक ओपन, चेस्ट ओपन। ये अब हमने वेट बांध दिया। 1 2, ये एकदम नी शोल्डर लाइन के साथ अंदर, गलती ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, कुछ दिन के लिए करें, कोशिश करें। ये बाहर 1 2 3 4 5। आप जितने ऊपर की ओर इंगेज, सपोर्ट लेने के लिए पेट को अंदर करते चले, चेस्ट को भरते चले ब्रीथ से। 1, हथेली आमने सामने खोलें। 2 3 4 5 चेंज। दृष्टि फिक्स तो आपका ब्रीथ शांत। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 एंड ड्रॉप। एक बैलेंसिंग हो जाओ बस। फिर आप देखें कि कैसे, आपने देखा अभी जब मैं ये खड़ा हुआ इस पर, ये थाई सामने, ये पीछे, रीढ़ पीछे, ये पांव इधर। तो इसी को जब हम वीरभद्रासन थर्ड में करेंगे, एक बार देख लें। लेफ्ट को मैंने आगे लिए, राइट को पीछे, ब्रीथ इनहेल, हाथ ओपन। जनरली गलती क्या होती है, यूं ये आपकी ओर चलाइए, कैमरा की ओर, हिप्स मेरा टर्न हो गया पीछे, कोई मतलब इसका बनता नहीं। अभी ऐसा मैंने बताया कि जब टच है, ये सामने, ये पीछे, तो यहाँ भी वही, ये ग्राउंडेड है, ये एकदम ग्राउंड है। हिप्स टर्न है, हिप्स पीछे से एक लाइन, ये इंगेज है, इसका हिप्स पीछे इंगेज है, आप मसल पीछे इंगेज है, स्पाइन को मैंने आगे इंगेज किया। तो ये चीजों का ख्याल, मतलब फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊं, एक पांव उठाया है तो पांव पूरा इंगेज है, हिप्स को पीछे इंगेज, जो पैर पीछे है उसके टोज को पॉइंटेड करते हुए इंगेज, शोल्डर ठीक सामने इंगेज, स्पाइन को लंबा करते हुए रखें। ठीक है, एक साथ करते हैं, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। ब्रीथ इनहेल टोज पर, एक्सेल। आप देखिए थाई कैसे नीचे करते जा रहे हैं, इसके हिप्स को पीछे की हल्का इंगेज किए, पेट अंदर करते स्पाइन को आगे किए। 1
पोज को लाइट छोड़ें, 2 3, दृष्टि फिक्स फ्लोर पर, 4 5 6। लाइन के साथ करेंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी स्टार्ट में, फिर आप अलग फील करेंगे। ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5। ओके, अब सवाल महत्वपूर्ण ये है, बैठ सकते हैं अनिल जी। सवाल महत्वपूर्ण ये है, हम कैसे आखिर इन चीजों को समझें और कैसे हम इस चीज को, ठीक है अभी हम आसन में फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बैलेंस में माइंड लग जाता है, जनरली बैलेंसिंग पोज में, या भी वज्रासन 2 भी कर रहे हैं, हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये टर्न होता है नहीं होता है। एक तो इसके लिए वॉल लें, दूसरा अपनी इमेजमेंट को समझने के लिए वॉल सपोर्टेड एल पोज करें। ऐसे भी मैं ये स्टूडेंट से करा रहा हूँ और ऐसे भी ये पोज हम सब के लिए बेटर है क्योंकि हम सब ज्यादा बैठते ही हैं दिन भर, और ये हमारे पोज को अलाइन करता है। तो एक मैं पोज दिखाता हूँ, अब एक दो चीज देखेंगे, दोनों फुट में हिप डिस्टेंस अपार्ट, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट में रखेंगे दीवार में, सांस भरेंगे छोड़ते हुए पीछे। अब आप चेक करेंगे रिस्ट से शोल्डर, शोल्डर से हिप्स एक लाइन, पेट अंदर करते हुए यानी उद्यान बंद करते हुए हिप्स को पीछे की ओर धक्का देंगे, चेस्ट को चिन्ह को फ्लोर की ओर, बस यहाँ खड़े। अब यहाँ फील क्या करना है वो सुन है, कोई लाइट छोड़ना है, वेट हिल पर, काफ मसल नी के पास, हैमस्ट्रिंग हिप्स सब पीछे, चेस्ट चिन ग्राउंडेड, शोल्डर ब्लेड आपस में फील लॉक, यहाँ स्टे करके फील करें। यही चीज सेम चीज आप हर आसन में फील कर पाते हैं कि मेरा ओपनिंग कैसा है, पाँव की स्ट्रेच कैसी है। इसको करें 1 2 3, थोड़ा सा अनिल जी हाथों में गैप कम कीजिए, लिटिल बिट, बस। अब पीछे आप फील कीजिए, धक्का लग रहा है आपका, धक्का अगर लग रहा होगा आपको हिप्स में तो आपका लेग ऑटोमेटिक इंगेज होगा। 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वापस एक आसन और इसको समझने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, तो बताया बैठे रहते हैं। दूसरा, आगे जब हम कोई अलाइन करेंगे, इस तरह कोई टेबल चेयर या सोफा कुछ भी हो, यहाँ एल्बो रखेंगे इस तरह, आप चेक करेंगे नी से ही पीछे हो, आगे हेड ड्रॉप, तो ये आपके स्पाइन को, इंटायर स्पाइन को अलाइन करता है। जो भी डिस्क आपका घट गया, वर्टिब्रा कर्वेचर रिड्यूस है, स्पाजम है नेक में, वो सब कंफर्ट करता है। 1 2, और आपकी चेस्ट ओपनिंग में भी कोशिश मदद करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है। समय का ख्याल रखते हुए 1 से 2 बैक बेंडिंग। अब बैक बेंडिंग के लिए क्या अलाइनमेंट है, आगे जाके कैसे करेंगे एक बार देखिए। लेट गए हम लोग, हथेली अंदर कर दिए, दोनों टोज वापस मिला दिए। जैसे हम पांव उठाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो इनहेलेशन, सेकेंड पूरा बटन को इनसाइड कर देना, ये करेंगे कोई मतलब बनता नहीं। आइए अभी आप लोग
हथेली अंदर रखें, मैं देख रहा हूं। चिन्ह को नीचे रखें। इनहेल बोथ लेग अप, चिन्ह नीचे, अनिल जी चिन्ह नीचे। हाँ 1, आप देखिए फोकस कीजिए बटक एरिया पर। 2, 3, 4, 5। ओके, बस एक पोज और करेंगे। हैंड ओपन करें शोल्डर लाइन से, पाँव ओपन करें। इनहेल विमान आसन। 1, चेस्ट ओपन होगा, शोल्डर बैक। 2, 3, 4, 5। यहां से वापस डॉग। डॉग में हथेली प्रॉपर जमीन पर, पूरा फुट फ्लोर पर। शशांक आसन, नी बैंड करके जो हमने स्टार्ट में किया। वन, 2, 3, 4, 5। ओके, एक लास्ट पोज करते हैं आगे के साथ। देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है, बजाय कि बहुत फास्ट बहुत ज्यादा चीजें जानने के। एक एक पोज का एक एक क्लास भी होता है। एक पोज में पूरा समझे उसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, उसके थेरेपी में इम्पैक्ट क्या है। तो ये सब चीजें एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, अभी एल बनाए फायर लॉग, इस तरह हमने ये कर चुके हम लोग। हील टू नी पोज, एक हील नी के ऊपर, एक हील नी के नीचे, सीधा देखेंगे एक एल बन जाएगा, 4 का नंबर बन जाएगा लगभग। नहीं हो रहा है ठीक है, ऐसे रहे, कोई बात नहीं। ब्रीथ इनहेल, हाथ ऊपर। कितना आप आगे बढ़ते हैं, पेट अंदर, मैंने बताया जब भी बैंड फॉरवर्ड पेट अंदर, एल्बो ड्रॉप। सांस छोड़े, ज्यादा दिक्कत हो रही हो मुंह से छोड़े कुछ दिन। 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक, चेंज। ठीक, अपोजिट। ये सब अलाइनमेंट में समर्थन करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। कैसे आपका हिप्स ओपनिंग होगा, जो हमने हिप्स शोल्डर ओपनिंग में पिछले दिनों बताया था। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, कीप ब्रीदिंग, कीप लॉन्ग, उद्यान बंद। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, थोड़ी 1-2 पॉइंट समझ लें, फिर आप शवासन ही कराना पड़ेगा। देखिए अलाइनमेंट इतनी जरूरत है कि आप जैसे जैसे अलाइन होते हैं तो फिर आप अपने सिर्फ बॉडी के साथ ही अलाइन नहीं होते हैं, आप कामों को और अपने जीवन को भी अलाइन करना जानते हैं, संबंधों को अलाइन करना जानते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, आपका आचार व्यवहार कैसे होता है, ये सारी चीजें अलाइन होती है। तो आप कहेंगे ये सब बातें कहाँ से जुड़ती हैं, एक पोज का अलाइनमेंट से ये चीजें होंगी। क्योंकि जब हम पोज में प्रॉपर अलाइन होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने ब्रीथ के साथ अवेयर होते हैं। जब हम ब्रीथ के साथ अवेयर होते हैं तो स्वाभाविक है आपके साथ हमेशा शुभ घटित होगा। याद रखिए, जब भी हम क्रोध में हैं, जब भी हम घृणा में हैं, जब भी हम किसी के प्रति नफरत में हैं, तो आप ख्याल करेंगे उसमें आपकी ब्रीदिंग की रिदम सही नहीं होगी, हो नहीं सकती, ऐसा होता ही नहीं है, ये शरीर का विज्ञान के खिलाफ है। जब आप इतने कूल, प्रेम, रिलैक्स में हैं, आनंद में हैं, आपका ब्रीथ की गति, रिदम ही अलग होगी। तो मतलब हम अगर कहीं टेंशन में, स्ट्रेस में, आप ब्रीथ पर फोकस कर लीजिए, ब्रीथ को अपने साथ अलाइन कर दीजिए, स्ट्रेस तुरंत खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। आप बैठ के ब्रीथ देखिए ना, ठीक है, हम इतनी स्थिति में ही खराब है, हम ब्रीथ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो आप बैठ जाइए, देखिए, लेट करके देखिए, दीवार लगा के देखिए, तब आप देखेंगे तुरंत चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं पतंजलि
कि शुभ घटित होने लगता है, इट मीन्स हम अंदर से ऐसे होते हैं कि शुभ ही होगा। जैसे गुलाब के फूल से खुशबू ही आएगा, उसका दूसरा कोई आर्गुमेंट नहीं है, वो खुशबू ही देगा, सूरज रोशनी ही देगा, वह इस तरह से भरा हुआ है। तो हम भी अगर अपने आप से जुड़े रहेंगे, चीजों को समझ पाएंगे, तो हमेशा हमसे अच्छा होगा। बीच में एक सर्वे हुआ, पता नहीं ये कहानी कितनी सही गलत है, लेकिन इसका मैसेज बहुत सही है। करीब उस समय 6 अरब आबादी की दुनिया में पूछा गया किसको सुख चाहिए, किसको दुख। सभी ने ऑब्वियस था सुख में टिक्का लगाया। तो विश्लेषकों ने निर्णय लिया कि यार सभी अगर सुख चाह रहे हैं तो दुनिया में सुख तो बढ़ जाना चाहिए, फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? तो असल में हम चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने साथ कहीं ना कहीं अटैच नहीं है। यही हमारा बिखराव, हम हर जगह बिखराव होते हैं अपने साथ, मित्रों के साथ, पिता माँ बहन भाई पत्नी बच्चों सबके साथ। फिर ये हम अलग अलग डायमेंशन में जीते हैं, बिखरे हुए जीते हैं। तो जब हम एक नहीं है तो एक का असर भी प्रॉपर नहीं होगा। तो यही चीजें दुख है। हम इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में एक नियम है, आंखें बंद करते हैं। आंखें जैसे बंद करते हैं हम बाहर जाना बंद करते हैं प्राइमरी स्तर पर। और आंखें ही आपको ऐसा दिया है भगवान ने जिसको आप खोल बंद कर सकते हैं, कान के साथ नहीं कर सकते ना, उसके लिए फिंगर लगानी होगी, रुई डालना पड़ेगा। आंखों को सहजता से बंद कर सकते, तो अपने अंदर जाने की विधि योग है। ये अलाइनमेंट को हम अगर समझें काफी बेसिक ही समझें कि ठीक से खड़े होइए, ठीक से बैठिए। हमेशा बैठने में लंबा दिक्कत है, आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं तो नीचे तकिया लगाइए, कुशन लगाइए, कुछ भी लीजिए। कई तरह के तकिया मिलते हैं मार्केट में, इस तरह लगा ले तो आप लंबा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पद्मासन तब से नहीं लगता, पद्मासन लगता है तो बेस्ट है। पद्मासन से क्या होता है कि दोनों नी मेरा नीचे गया, लंबर स्पाइन मेरा ओपन हो गया, तो हमारा डायफ्राम को जगह मिला, हमारी हार्ट लंग्स में ओपनिंग हो गई। पद्मासन लगा के हम यूं कर ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिक आप ऐसे हो ही जाएंगे। तो सारी दुनिया में आज चर्चा किस पर है? स्पाइन स्ट्रेंथ पर। कोई एटॉमिक खतरा दुनिया को नहीं है, स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर से दुनिया खतरा है। एलाइन कर लीजिए, इतना ठीक रहेगा। ठीक है, आज एक सिर्फ छोटा एक अनुलोम विलोम अभ्रामरी करके अपना सेशन समाप्त करते हैं। इस तरह बैठ जाए, राइट नोस्ट्रिल क्लोज करें, स्पाइन सीधी करें कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो। आप दीवार लें, कोई सपोर्ट ले, चलेगा। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4, होल्ड, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज 1 2, ध्यान ब्रीदिंग पर 3 4 5, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, एक्सेल लेफ्ट 1, एकदम ब्रीदिंग के अलाइनमेंट को मिलाएं 2 3 4 5 6, inhale left 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right 1 2 3 4 5 6, inhale right 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale left 1 2 3 4 5 6, inhale left 1 2 3 4, hold 1 2 3 4 5, exhale right 1 2 3 4 5
6. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale complete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड ड्रॉप. एक ओंकार करेंगे 3 शांति, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरिओम. सभी को नमस्ते. तो ठीक से बैठें, ठीक से खड़े रहें, ठीक से ब्रीदिंग रहें. इतना अलाइनमेंट एटलीस्ट हम करें तो आप देखेंगे कई डिफेक्ट बॉडी के, मन के ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे. बस इतना ठीक 3 पॉइंट. ठीक से बैठें, ठीक से खड़े रहें, ठीक से ब्रीदिंग करें, होश पूर्वक करें, देख देख के करें. तो फिर यही देखना आपके अलग ही रूपांतरण घटित हो जाएगा. कुछ किसी का सवाल हो तो मैसेज बॉक्स पर डाल सकते हैं. मैंने हमेशा एक बार नंबर छोड़ा है, मैं आज भी छोड़ देता हूं. कोई भी बाद में भी क्वेश्चन हो. सचिन जी. सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ. मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ. हाउ मेनी आसन्स आर कवर्ड इन वन सूर्य नमस्कार? वो मैंने बताया सूर्य नमस्कार के दौरान कि 12 पोज हैं. जिसमें 2 पोज है, 3 पोज रिपीट होता है. हस्तोत्तान आसन, उत्तान आसन, अंजनीय आसन. मैंने दिखाया भी था वहां पर. करेक्ट. सो नमस्कार के बारे में हमेशा ध्यान रखें. सूर्य नमस्कार लोग बहुत करते हैं, बहुत ही स्लो करें. अपने ब्रीदिंग मोमेंट को मिलाएं मस्ट भी, और एक एक पोज को फील करें लंबा. इससे आपकी ब्रीदिंग लंबी होगी, सही होगी. थैंक यू नुपुर जी. एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स. सजेशन, फीडबैक. हेलो जी. सर, अगर अपने को अपने बॉडी में पता चला अगर बॉडी स्टिफनेस है, बैक एक है, तो वही आसन रोज करते रहना है या उसको चेंज करते रहना है? आसन को मॉडिफाई करते रहना है. आसनों को मॉडिफाई अपने हिसाब से. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको. जैसे मुझे बैक में आज भारीपन लग रहा है, मेरा बैक भारी है, तो ये सब तो कैच बात तो करेंगे आसान से. जब भी उत्तान से सोच में आएंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आज ज्यादा स्ट्रेच नहीं करा कर रख. फिर डॉग पोज में आएंगे तो नी को बेंड रखें. इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन. तो आसन करें. सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, बहुत दिक्कत ना हो तो झुक करके नी को बेंड करके आराम से धीरे धीरे इस तरह, ज्यादा स्ट्रेच नहीं. अदरवाइज हम इतना करते हैं, आज हम इतना कर रहे हैं. तो अपने हिसाब से. अब बहुत दिक्कत है आपको कि आज फीवर है तो इसकी भी करेंगे, या बहुत तकलीफ है तो प्राणायाम करें उसकी.
अपने प्राण का फ्लो बढ़ाएं, वो आपको बेटर फील होगा। लोअर बैकेज के गुरु जी हम सूर्य नमस्कार में फर्स्ट स्टेप छोड़ देते हैं गुरु, सूर्य नमस्कार में छोड़ के थर्ड स्टेप पे सीधे आना चाहिए। नीचे झुकते जो है, नहीं जो फर्स्ट नमस्कार करते हैं फिर हम बैक में जाते हैं, ठीक तो है। हम फर्स्ट छोड़ के हम सीधे सेकंड से थर्ड पे आ जाते हैं, तो क्या फर्स्ट स्टेप छोड़ सकते हैं? ये हाँ जी, हाँ, आप सिंपल ये यहाँ से भी स्टार्ट ही करते हैं जनरली, कई लोग यहाँ से स्टार्टिंग में करते हैं, बाकी में फिर हम स्टेप पे नहीं जाते हैं। हाँ, यहाँ से हाँ स्टेज जी। स्टार्ट किए, सेकंड जब यहाँ से सेकंड हो आगे गया, जाए तो इस तरह जाए। थर्ड आ गए जी, ठीक है, थर्ड में थर्ड पे जी, यही पूछ रहे थे। ओके। तो वो ख्याल क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक तो ब्रीदिंग का ख्याल, दूसरा अलाइनमेंट ख्याल, कि स्पेसिफिक आसन इन्होंने पूछा है लोअर बैक के लिए, तो स्पेसिफिक आसन क्या है कि सिंपल में आप लोअर बैक के लिए तो कैट कॉ, ये सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ से स्पाइन बैलेंसिंग, उत्तान शीर्षोष्ण, फिर शशांक आसन, फिर यहाँ से डॉग, फिर राजकपूर, ये सब बैक के लिए मैंने बताया। लेकिन मॉडिफाई तकलीफ है, इतना ही मेरा हो रहा है, यहाँ पर तकिया लगा के हम इस तरह रखे और आराम से लगा दिया, आज ऐसे कर दिए, आप देख रहे हैं आपको, एक मिनट सॉरी, ऐसे कर दिए, दिक्कत में ऐसे कर दिए, लगता है हाँ आज मैं ठीक हूँ, 2 दिन के बाद फिर पीछे ले गए लेटे, तो ये सब लोअर बैक के लिए। फिर इसमें अंजलियां करें आप, ये भी लोअर बैक के लिए, आज इतना ही करें, फिर लगा नहीं अब 2 दिन बाद अच्छा लग रहा है, फिर यहाँ आए अब और अच्छा लग रहा है, बढ़ाएं आसन को, ये सब लोअर बैक के लिए। तो देख रहे हैं हिप्स की ओपनिंग है, तो मैंने बताया था एक दिन कि लोअर बैक अपने आप में बैक का पेन नहीं है बहुत मायनों में, जब तक कि डिस्क के साथ प्रॉब्लम ना हो। लोअर बैक आपका हिप्स, पेल्विक, थाई और शोल्डर ओपनिंग नहीं है। जब थाई और हिप्स ओपनिंग नहीं है तो ये नीचे की ओर खींचता है वेट को, लंबर स्पाइन में कंप्रेशन हो जाता है, फिर यहाँ के मसल, यहाँ के वर्टिब्रा में डिस्टर्बेंस होता है, और फिर ये दिक्कत और शोल्डर की ओपनिंग नहीं होती है, तो ये अपने वेट को रखते हुए ना करके हम पर वेट डाल देता है, तो दोनों ओर से स्पाइन पर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, तो हमें हाथों में, शोल्डर में, पाँव में, बैक में समस्या शुरू होती है। मैंने उस दिन कहा था कि हिप्स एंड शोल्डर ओपनिंग जरूरी है, अब मैंने पहले दिन ही बताया था, HSS हिप्स, शोल्डर, स्पाइन, ये सबका आधार है। इस 3 पॉइंट को आप देखें तो सारे आसन लगभग कमोबेश इसी 3 पॉइंट के आसपास टर्न कर रहे होते हैं। यही आपके शरीर का प्रॉपर आधार है। आपका हिप्स अच्छा है, आपका लेग, बैक, कोर अच्छा होगा, आपका स्पाइन अच्छा है तो आप बैलेंस कर पाएंगे सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन के साथ। तो इस तरह आपका शोल्डर ओपनिंग है तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी। एनी मोर क्वेश्चन? सचिन जी? नहीं, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। यस, सोमवार को सो मिलते हैं। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you to all doctors and have a great day. सबको नमस्ते, थैंक यू। Namaste, namaste.